हाँ जी, अब कौन सा अध्याय शुरू हो गया? तीसरा आज गुरु अध्याय जी शुरू हो रहा है ना। विचार अध्याय। था आयु विचार अध्याय। आयु का विचार कैसे करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो उच्चारण करना भैया इसका। आयुषास्थानमष्टमादष्टमं च यत् अष्टमं ह्रायुषास्थानमष्टमादष्टमं च यत् अष्टमं ह्यायुषः। क्या है? अष्टमं ह्यायुषः स्थानमष्टमादष्टमं च यत्। अष्टमं ह्यायुषास्थानमष्टमादष्टमं च यत् मम च यत् गुरुजी तयोरपि राजुषः अष्टमं अष्टमं ह्यायुषः स्थानमष्टमादष्टमं अष्टमं ह्यायुषास्थानमष्टमादष्टमं च यत् तयोरस्थानं मारकस्थानमुच्यते। तयोरपि व्ययस्थानं मारकस्थानमुच्यते। तयोरपि व्यवस्थानं मारकस्थानमुच्यते। तयोरपि व्ययस्थानं मारकस्थानमुच्यते। अष्टमं ह्यायुषास्थानमष्टमं च यत् तयोरपि व्यवस्थानं मारकस्थानमुच्यते। अष्टमं ह्रायुषास्थानं तयोरपि व्ययस्थानं मारकस्थानमुच्यते। अब देखो यहाँ पर कितना बढ़िया बता रहे हैं। अष्टमं ह्यायुषास्थानमष्टमादष्टमं च यत् तयोरपि व्यवस्थानं मारकस्थानमुच्यते। पर होगा तो देखो यहाँ पे समझना है। गुरुजी ये तो बिल्कुल सरल है। हम्म दूसरा देखो और सातवां स्थान दे कहते हैं अष्टमम ह्यायुषा स्थान अष्टमम अष्टमम ह्यायुषा स्थान मष्टमादष्टमम चयत। अर्थात अष्टम अष्टम स्थान को क्या बोलते हैं? ये कौन सा स्थान है अष्टम वाला? इसको आयु स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टम स्थान स्थान को आयु स्थान। अष्टमम अष्टमम ह्यायुषा स्थान अष्टमादष्टमम चयत। अर्थात अष्टम से अष्टम कौन सा होता है? यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अष्टमम अष्टम से अष्टम स्थान तृतीय स्थान हो गया आपका। इसको भी आयु स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? आयु स्थान। अर्थात अष्टम स्थान को, अष्टम से अष्टम स्थान अर्थात तृतीय स्थान को क्या कहा जाता है? आयु स्थान कहा जाता है। ठीक है ना। अब कहते हैं तयोरपि व्यय स्थानम। इनका व्यय स्थान मतलब इन दोनों के जो व्यय स्थान है, व्यय स्थान अर्थात जो भाव। तो अष्टम का व्यय कौन सा हुआ? सप्तम। कौन हुआ? अष्टम का व्यय सप्तम हो गया। ठीक है। और तीसरे का व्यय कौन हुआ? द्वितीय हो गया। हो गया कि नहीं? मतलब अपने से 12वां स्थान गिनती करोगे तो व्यय मतलब 12वां स्थान होगा। अपने से पीछे वाला हमेशा 12वां स्थान होता है। तृतीय भाव से दूसरा जो है वो भी 12वां पड़ेगा और अष्टम से पीछे वाला सप्तम स्थान पड़ेगा। तो क्या कहते हैं? अष्टमम या स्थानम अष्टमादष्टमम से तयोरपि व्यय स्थानम। अर्थात अष्टम के और इसके तृतीय का जो व्यय स्थान है, अष्टम और तृतीय को तो आयु स्थान कहते हैं, और इन दोनों के जो व्यय स्थान है उनको मारक स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारक स्थान। मारक स्थान कहा जाता है। ठीक है, आया समझ में? तो मारक स्थान कौन कौन होते हैं? द्वितीय और सप्तम स्थान को मारक, अष्टम और तृतीय स्थान को आयु स्थान कहते हैं, और द्वितीय और सप्तम स्थान को मारक स्थान कहते हैं। ठीक। जी हाँ, आई बात समझ में कि नहीं आई? जी, आ गया ना? ठीक हुआ, आ गया। चलिए दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। गुरुजी एक ही श्लोक और बस। गुरुजी इसका आधा श्लोक ऊपर है वहीं। हाँ ये है। हाँ लिखिए, बोलिए। तत्राप्याद्य व्यस्थानात् तत्राप्यात्युपस्थानं
तत्रा तत्रा प्याद्य व्यस्थाना व्यस्थानाद बोलेंगे। व्यस्थानाद हाँ ता हलंत तत्रा, देखो यहाँ पे क्या बोले, तत्रा प्याद्य व्यस्थानाद, ठीक है। हाँ तत्र व्याध्य व्यस्थानात् हाँ, द्वितीयम बलवत्तरम, क्या बोलेंगे, द्वितीयम बलवत्तरम, तत्राप्याद्य तत्राप्याद्य व्यस्थानात् द्वितीयम बलवत्तरम। तत्राप्यस्थानात् द्वितीयं बलवत्तरम् तत्राप्याद्य, प्या है यहाँ पे, क्या, तत्राप्याद्य व्यस्थानात् तत्रा द्वितीयम बलवत्तरम। गुरुजी तत्राप्याद्य हाँ, आधा पा है तत्राप्याद्य व्यस्थानात् द्वितीयम बलवत्तरम। तत्र व्याध्य व्यस्थानात् द्वितीयं बलवत्तरम्। अलाभे पुनरेता। ये है तदीसु, क्या बोलेंगे, तदीसु तत्र गताः, तदीसु तदीसी तदीसी तुस तत्र गताः, तदीसि तत्र गताः तत्र गताः पापिनस्तेन संयुताः, पापिनस्तेन संयुतः पापिनस्तेन संयुताः। गुरुजी तदीसितुस्तत्र हाँ, क्या बोलेंगे, तदीसी तुस्तत्र गताः पापिनस्तेन संयुताः। तदीसितुस्तत्र गताः पापमत्तेन संयुताः। हाँ, तत्राप्याद्य व्यस्थानात् द्वितीयं बलवत्तरं, तदीसीतुस्तत्र गताः पापिनस्तेन संयुताः। नहीं बोल पाओगे क्या? ददीसी गुरुजी हो जाएगा वो तो। कोई नहीं, बोलो, इतना बोलो पहले। बोले गुरुजी हाँ, तत्राव्याध्य व्यस्थानात् द्वितीयं बलवत्तरम्। हाँ, ये बोलो। पापिनस्तेन संयुताः तदीसि अब देखो इसमें सीधे सीधे क्या कह रहे हैं, देखो कहते हैं, इसमें जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तत्रा प्याद व्यस्थाना द्वितीयम बलवत्तरम। इसका क्या मतलब, पहले से द्वितीय वाला ज्यादा बलवान होता है, पहले स्थान से द्वितीय वाला ज्यादा बलवान होता है। जैसे द्वितीय स्थान का मार्केस है, द्वितीय स्थान का मार्केस, यदि उसमें व्यक्ति बच जाए तो सप्तम स्थान में सप्तमेश जो होगा, यदि वो मार्केस बना रहा है, उसमें जातक का बचना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, उसमें जातक का बचना मुश्किल हो जाता है। कैसे हो जाता है मुश्किल है, कहते हैं तत्रा प्याद व्यस्थाना द्वितीयम बलवत्तरम, जो मतलब कि इसमें जो मारक स्थान बताए हैं उसमें क्या, द्वितीय बलवत्तरम, अर्थात पहले से ज्यादा द्वितीय स्थान का जो होता है वो अधिक बलवान होता है। क्या होता है, वो अधिक, हाँ वो अधिक बलवान होता है। कैसे होता है, मतलब द्वितीय स्थान से ज्यादा बलवान कौन होता है, द्वितीय से ज्यादा सप्तमेश बलवान हो जाएगा मार्केस के नाम पे, ठीक है ना। सीधे सीधे इसको मानो, द्वितीय से ज्यादा बलवान सप्तमेश हो जाएगा, द्वितीय बलवत्तरम। फिर कह रहे हैं तदीसी तो तत्र गताः पापिनस्तेन संयुताः, तो कहते हैं मार्केस की दशा आने पर, सीधा सीधा मार्केस का मतलब क्या होता है, जातक का मरण, क्या मार्केस की दशा आ गई, अर्थात जातक का बचना जो है मुश्किल होगा। लेकिन देखो मरना भी कई प्रकार का होता है, जब ज्यादा प्रबल मार्केस बनाता है तब जातक का मरण होता है, अन्यथा अन्यथा बहुत सारी समस्या, मतलब मरण का मतलब ये होता है मार्केस की दशा में जातक का नुकसान बहुत होता है। नुकसान का मतलब पहले भी मैंने बता दिया मार्केस का तात्पर्य क्या होता है, फिर भी बता रहा हूँ, पहले मैंने एक बार बताया था। मार्केस का मतलब व्यापार में घाटा हो जाना, स्वास्थ्य खराब हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, है ना, ये मरण तुल्य जो कष्ट होते हैं इसको मार्केस कहते हैं। कई बार व्यक्ति नहीं, जब प्रबल मार्केस बना लेता है तो बचना मुश्किल हो जाता है। ठीक गुरुजी, हाँ जी, मतलब शनि का कहते हैं कि शनि का मार्केस हो तो नहीं बचता व्यक्ति, मुश्किल हो जाता। अरे हाँ, मतलब वो तो है ही, और क्या मुझसे बताए, इसमें बताएंगे आगे, इसी में श्लोक है तो आगे बताएंगे आपको। तो इसमें क्या कह रहे हैं इस श्लोक के द्वारा, कहते हैं इसमें सबसे पहले कह रहे हैं तत्रा प्याद व्यस्थाना द्वितीयम बलवत्तरम, अर्थात प्रथम स्थान से द्वितीय स्थान ज्यादा बलवान होता है। फिर कहते हैं तदीसी
तुस्तत्रगताः पापिनस्तेन संयुता, इसका का तात्पर्य, यदि मार्केस की दशा अंतरदशा है तब भी वो कष्टकारी होती है, मरण तुल्य होती है, ठीक है ना। लेकिन उसमें कहते हैं उसमें भाई ठीक है फिर भी बच जा रहा व्यक्ति, तो कहते हैं पापी नस्तेन संयुता, यदि उसके साथ पाप ग्रह बैठा है या संबंध बना रहा है, या उसकी दशा अंतरदशा में पाप ग्रह की दशा अंतरदशा आ जाती है, महादशा मार्केस की महादशा में किसका पाप ग्रह का अंतर आ जाता है, पापी नस्तेन संयुता, क्या हो जाता है, पापी ग्रह की अंतरदशा आ जाती है, तो भी कहते हो मरण कारक होता है, अर्थात मार्केस बनाता है, जातक को मार देता है, कष्टकारी होता है। इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। आई बात समझ में? बिल्कुल अब सीधी सीधी बात इसमें ये है, सबसे पहले तो हमने बता दिया भैया मारक स्थान आयु स्थान कौन कौन होता है, तो अष्टम स्थान द्वितीय स्थान को आयु स्थान कहते हैं, है ना। उसके बाद फिर कह दिया मार्केस कौन होता है, तो बता दिए सब द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान को मारक स्थान कहते हैं, कि जो स्वामी होंगे वो मार्केस बनाते हैं। कहते हैं जब मार्केस की दशा आती है वो जातक के लिए कष्टकारी होती है, क्या होती है, मार्केस की दशा जातक के लिए कष्टकारी होती है, उसमें जो है नुकसान होता है, जब मरण होता है, मरण तुल्य कष्ट होता है, उसमें बच जाता है जातक, तो कहते हैं पापी नस्तेन संयुता, उसमें पाप ग्रह के यदि संबंध बना रहा हो, उसकी दशांतरसा आ जाती है, यदि पाप ग्रह का अंतर आ जाए तो भी वह मरण योग बना देता है, कई बार जातक को मार देता है। पाप ग्रह के अंदर सा भी मार्केस के साथ में हानिकारक होती है, इस प्रकार से हमें जानना चाहिए, ठीक है। मार्केस की महादशा हो, उसमें पाप ग्रह का अंतर आ जाए तो घातक हो जाए। राहु केतु का हैं, राहु केतु हो, ऐसा नहीं, मंगल भी बना लेता है, ठीक है ना, शनि भी बना लेता है। हाँ जी, कौन है? हेलो, हाँ जी, कौन? अच्छा मिश्रा जी, हाँ बोलिए। ये कह रहा है मेरी चल रही है ना। तुम्हारी चल रही है मार्केस की, इसलिए तो जुड़ नहीं पा रहे हो, बार बार कट जा रहे हो, नेटवर्क कम है क्या? गुरुजी गुरुजी कह रहे हैं इसीलिए जुड़ नहीं पा रहा है वो मार्केस, बार कट रहे हो, मार्केस की दशा चल रहा है इसीलिए तो बोलते ही कट जाते, बोल ही नहीं पा रहे हैं, बोलेंगे तो नेटवर्क क्षेत्र से, कहाँ पता नहीं कहाँ हो, नेटवर्क क्षेत्र में नहीं हो क्या? नहीं गुरुजी, आज कुछ दिक्कत आ रही, बाकी आज तक कभी नहीं दिक्कत आई, आज बारिश की वजह से। वही तो मैं कह रहा हूँ, बार कट जा रहा हो, मार्केस बना रहा है ना, इसलिए ये गुरुजी मेरी चल रही, गुरु में जो है शनि की है। गुरु में शनि की, तब तो भैया सावधान रहना चाहिए इसमें, है ना। जी बिल्कुल, पेट से संबंधित समस्याओं से विशेष सावधान रहें, ठीक है। जी जी जी। इस समय कमजोरी की भी स्थिति बनेगी, फालतू का बात को लेकर के मानसिक तनाव की स्थिति बनेगी, है ना, ये सब चीजों पर सावधानी बरतना। शनि की महादशा गुरुजी। अरे नहीं, उनकी गुरु की चल रही है महादशा और शनि का अंतर आ गया ना गुरुजी, शनि के अंतरदशा। चलो ठीक है, ये हो गया आपका क्या, श्लोक हो गया। अब चलते हम लोग किसकी ओर, फलित की ओर चलते हैं, ठीक। 2 श्लोक हो गए। हाँ, ज्यादा श्लोक इसमें है नहीं है, इस अध्याय में ज्यादा श्लोक नहीं है, कितने हैं, मुश्किल से 7-8 श्लोक हैं, 7-8 श्लोक आए, कितने हैं? तो गुरुजी जी, इसमें नुकसानदायक शनि की है या गुरु की? इसमें शनि कहाँ बैठे हैं आपके? अष्टम में गुरुजी। शनि अष्टम में बैठे हैं जी गुरुजी। सप्तम में गुरु बैठे हैं, दोनों ही नुकसानकारी हैं, समझना। हाँ, थोड़ा सा जो है अपनी देवी जी को, अर्थात अपनी गृहिणी को, धर्म पत्नी जी को थोड़ा समझा करके रखना, जब लड़ाई झगड़ा ना करना है, फालतू के बात विवाद की स्थिति न बनाना। क्या गुरुजी समझाते हैं उनको, मतलब एक लड़ाई झगड़ा ना करे फालतू, है बिना मतलब की बातों को लेकर, वो तो बराबर कर देते हैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ उनको समझाओ, वहीं से तो बिगड़ रहा है मामला। जी जी जी। हाँ, वहीं से समझाओ, वहीं से तो मामला बिगड़ रहा है, इसीलिए टेंशन में हो जाते हो फालतू, खाना आना फिर ढंग से नहीं खपता है। अरे खाना आना तो खाते हैं, तनाव बहुत रहता है, बहुत बेवजह की बातें हो जाती हैं। वही मैं कह रहा हूँ, समस्या वहीं से आ रही है ना, इसलिए उनसे कहो लड़ाई झगड़ा भी कम किया कर, स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा ना तब। और बाकी तो ठीक रहेगा है, बाकी बाहर तो बढ़िया रहेगा, बाहर में क्या दिक्कत है, तो घर ही में ना परेशान। नहीं, हमने कहा बाहर से तो कोई मतलब योग नहीं है, घर के अलावा। नहीं, अभी घर ही से है समस्या तो। जी जी। अरे आप थोड़ा ध्यान रखना। हमने बोला था वो अनुष्ठान नहीं करवा रहे हो ना, फिर नुकसान हो जाएगा तो मेरे से ना कहना, तो बोल दिया उसको करवा लो, अब सुनते नहीं, बाद में कुछ हो जाएगा तो मैं क्या कर लूंगा बता, मैंने बता दिया, कब से बता दिया, आज से 2 महीना हो गए हैं, अभी तक करवा लेना चाहिए था, जब निकल जाएगा, जब मार्केस बनाएगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, ना तो तुम उपाय करवा पाओगे ना मैं कुछ कर। नहीं गुरुजी, नवरात्र में अगर करा दें
नवरात्रि कितने समय, अभी 1 महीना है नवरात्रि का है। वही 1.5 महीना चल है। अभी 1 महीने बाद ही नवरात्रि आएंगी। जी जी। तो देख लेना, नवरात्रि में देख लेना, तो जब नहीं तक तब कुछ तक देवी पे रहो। जी, हैं? देवी की शरण में जाएं, देवी की। और अभी मैंने जो पाठ बताया था, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो? वो तो कर रहे हैं गुरुजी, जो वही आपने बता रहा, बताया था। झूठ जी ना बोल रहा हमसे। जी। हाँ, वो करते रहना तो सुरक्षित रहोगे, है ना। विस्फोट हो जाएगा फिर ना कहना, तो उसको करवा लेना आगे जाके। अनुष्ठान ये जरूरी है घर में, है ना। ठीक है गुरुजी, बहुत जल्दी कराएंगे। हाँ, करवा लेना, जरूरी है। वैसे गुरुजी वो हनुमान जी का कर रहे हैं अपना, और देवी जी का। हाँ हाँ, दोनों करते रहना, हनुमान जी का, देवी जी का, दोनों का। जी जी जी। चलो ठीक है, आप थोड़ा जी। हम्म, कहाँ गई कुंडली यार, कल वाली कुंडली। गुरुजी भादों में भी हो सकता है। हाँ, भादों में भी हो सकता है। तो भादों में क्या उसमें है कि अभी अभी तो कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, है ना। जी कृष्णाष्टमी के बाद से जो है जी भादों, भादों के बाद में जो है फिर आपका जो क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष में हो जाएगा, है ना। कुंवार जी में जी फिर कृष्ण पक्ष में पितर पक्ष लग जाता है ना। जी जी उसके बाद फिर जी जी नवरात्रि आएगी, ठीक है ना। जी 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 तो भादों के शुक्ल पक्ष में भी करवा सकते हैं, जी और भाद्रपद में भी, है ना। और फिर कुंवार जी की जी। जब नवरात्रि आ रही तो उसी समय नवरात्रि में करवा लो, कोई नहीं, ठीक है। तो नवरात्र के लिए आचार्य लोगों से मिल लेते हैं पहले से ही। हाँ, पहले से बुकिंग कर लो आचार्य लोगों से, ठीक है। जी 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 और जी तो वो भी सब कह देना कि हमें करवाना है अनुष्ठान, तो जी नवरात्रि के जी लिए या कैसा है, और उसको जी करवा देना बस, बोल देना उनसे। जी गुरु जी। ठीक है गुरु जी। ठीक है। ठीक। अरे यार, वो कुंडली वाला PDF कहाँ चला गया? तुला लगने की थी गुरु जी शायद वो कुंडली जो कल लगाए थे। हम्म ये तो तुला लगने की, लेकिन पता नहीं चलता ना कहाँ कहाँ चला गया, कौन सी ऐप में चली गई वो। तुला लग्न में रंध्रे सोने का दोष नहीं लगता, है ना गुरु जी। हाँ, तुला लग्न में और मेष लग्न में। जी। गुरु जी और हम्म पंचम अष्टम रिकॉर्डिंग तो चल रही है, आज नेटवर्क खराब है। अष्टम भाव हाँ, अंधेश रिकॉर्डिंग भाव चल रही है। ठीक है ठीक है। जा नहीं है गुरु अच्छा, जी। ये तुम्हारी कुंडली है यार? हैं? ये किसने बना के लग्न में डाली? अच्छा, तो हमारी कुंडली पड़ी हुई है तो, हैं? चलो कोई नहीं, इसी से ही देख लेते हैं अपन, है ना। आप लोगों से खाना है, कोई कुंडली का देखना पड़ना है। तो क्या कह रहे थे कल, कुंडली के बारे में मैं बता रहा था। तो कल मैंने सामान्यतया बताया था ग्रह कहाँ बैठे हो उनकी स्थिति को देख करके उनका फल होता है। लेकिन देखो, अब हमें शॉर्टकट नहीं चल रहा है। क्या हमको शॉर्टकट नहीं चल रहा है? सबसे पहले तो हमें कुंडली में देखना आना चाहिए कौन ग्रह क्या स्थिति में बैठा है, उच्च का है, नीच का है, स्वगृही है, मित्रगृही है, शत्रुगृही है, किस पर किसकी दृष्टि जा रही है, कितना बलवान है, कितना कमजोर है। समझे? क्या होता है जी कुंडली में सबसे मेन पॉइंट होता है, क्या होता है, ये लग्न कौन सी है उस, और ग्रह कहाँ पर बैठे हैं, कौन सा ग्रह मित्रगृह है, कौन सा ग्रह शत्रुगृह है, कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा नीच का है ना। इन सब चीजों को देखना सबसे पहले जरूरी होता है, क्योंकि जब ग्रहों की स्थिति हम नहीं समझ पाएंगे तब फिर क्या होगा। क्या, जब ग्रहों की स्थिति यदि हम नहीं समझ पाएंगे तो क्या होगा, उसके लिए हमें विचार करने की आवश्यकता होती है। बोले कैसे विचार करेंगे? तो जैसे कि हम शुरुआत कर देते लग्न में, गुरु बैठे हैं, गुरु कैसे बैठे हैं, मित्र गृह होकर के विराजमान है। कैसे बैठे हैं? मित्र गृह होकर के गुरु विराजमान है। और उसके बाद शुक्र आ गए, शुक्र कैसे हो गए, शुक्र उदासीन हो गए। मंगल के घर में बैठे ना, तो मंगल को सम मानते हैं, तो मंगल जी शुक्र कैसे हो गए, उदासीन हो गए हैं। उसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पर पंचम भाव में आ जाओ, तो पंचम भाव में सूर्य मंगल राहु और बुध बैठे हैं। ठीक, अब भैया ये बैठ करके कैसे बैठे, सबको अलग अलग देखना पड़ेगा। तो कौन बलवान है, कौन कमजोर है, उनकी स्थिति के अनुसार। तो यहाँ पर सूर्य मित्रगृह है, मंगल भी मित्रगृह है, बुध कैसे हो गए हैं, उदासीन हो गए हैं। बुध कैसे समगृह होकर के विराजमान है। और राहु, राहु भी समय है कि गुरु को तो कोई शत्रु मानता नहीं है, मुझे गुरु को कोई भी ग्रह शत्रु नहीं मानता है। ठीक,
उसके बाद में चलते हैं कहाँ, षष्ठ भाव में शनि कैसे बैठे हैं, षष्ठ शनि जो है स्वगृह होकर के बैठे हैं और चंद्रमा शत्रुगृह होकर के बैठे हैं। सबका अपना अपना अलग अलग जगह बैठना, चाहे भले एक साथ 4 ग्रह बैठे हो चाहे 5 ग्रह बैठे हो, उनकी बलवत्ता पर विचार किया जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए शनि तो बलवान है लेकिन चंद्रमा पीड़ित हो गए हैं। क्या हो गया चंद्रमा को, चंद्रमा दोष। क्योंकि यहाँ पर शत्रुगृह हो गए हैं। तो शत्रुगृह हो, गुरुजी हाँ शनि जो है, शनि तो स्वगृह होकर के बलवान हो रहे हैं लेकिन गुरु चंद्रमा पीड़ित हो गए हैं। चंद्रमा शत्रुग्रह ही नहीं है। हैं? शत्रु चंद्रमा शत्रुग्रह ही नहीं है। अपनी चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। चंद्रमा, शनि। चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं, चंद्रमा शनि को मानते हैं, शत्रु को नहीं मानते, नहीं मानते, उदासीन हो गए। चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानते, है ना। मानते तो यहाँ पर जो है, लेकिन पाप ग्रह के साथ में जब उदासीन ग्रह बैठा है तो पाप ग्रह बलवान है, शुभ ग्रह क्या हो गया, पीड़ित हो गया। और दूसरी बात, चंद्रमा जो है अमावस्या के पास का, शुक्ल पक्ष का है, तृतीया का चंद्रमा है ना। शुक्ल पक्ष में तृतीया तो ठीक नहीं, क्षीण चंद्रमा ही मानते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या है, आगे चले जाओ, केतु बैठा हुआ है। तो केतु तो क्या है, यद्यत भाव तो बाप यद्यत भाव, सही होता हूँ। यहाँ पर सबका संबंध बन रहा है एक दूसरे से। बुध के घर में बैठा है, बुध दृष्टि दे रहा है, कैसा, बुध के घर में बैठा है और बुध दृष्टि दे रहा है, उसके अनुसार वो अपना काम करेगा। तो यहाँ पर मतलब कहने का तात्पर्य, जब कुंडली पर हम विचार करते हैं किसकी कहाँ दृष्टि जा रही है, तो यहाँ पर लग्न पर किसकी दृष्टि जा रही है, लग्न पर किसी की दृष्टि नहीं जा रही है, जा रही क्या, नहीं जा रही है। द्वितीय भाव पर किसकी दृष्टि जा रही है, द्वितीय भाव पर भी किसी की दृष्टि नहीं जा रही है। तृतीय भाव पर किसकी दृष्टि जा रही है, तृतीय भाव पर भी किसी की दृष्टि नहीं जा रही है, जा रही है, जा रही है तृतीय भाव पर। शनि देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इससे 10वीं दृष्टि से शनि की तृतीय भाव में दृष्टि जा रही है। ऐसे कह, यही तो बात होती है। ये इतनी चौकन्ना रहना जरूरी है, इतना चौकन्ना नहीं रहोगे तो कुंडली को नहीं देख सकते हो। कौन ग्रह कहां पर दृष्टि दे रहा है, समझे। उसके बाद में चतुर्थ भाव में किसी की दृष्टि जा रही है क्या, चतुर्थ भाव में किसी की दृष्टि नहीं जा रही है, ठीक है। उसके पंचम भाव में किसकी दृष्टि जा रही है, पंचम भाव में गुरु की दृष्टि जा रही है। और यहाँ पर राहु मंगल सूर्य बुध सब विराजमान है, बैठे हुए हैं, बैठे कि नहीं बैठे हैं। उसके बाद में अब देखेंगे तो पंचम भाव पर तो गुरु की दृष्टि जा रही है और पंचम भाव में इतने सारे ग्रह बैठे हैं। षष्ठ भाव में किसी की दृष्टि नहीं जा रही है, कोई नहीं देख रहा षष्ठ भाव को, फिर किसको देख रहे हैं, सप्तम भाव पर किसकी दृष्टि जा रही है, गुरु की दृष्टि जा रही है सप्तम भाव पे। अष्टम भाव पे किसकी दृष्टि जा रही है, क्या, अष्टम भाव पे शनि और मंगल दोनों की दृष्टि जा रही है, ठीक है। मंगल की जा रही, मंगल की, शनि की भी जा रही है, शनि तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, यहाँ पे तीसरी दृष्टि जा रही है उनकी। मंगल अपनी चौथी दृष्टि से देख रहा है। 3 ग्रहों की जा रही है क्या भाव पे गुरु, अष्टम भाव की चर्चा चल रही ना, तुम व्यय भाव पे कैसे पहुंच गए उड़ करके, ज्यादा होशियार हो गए क्या। मैंने पहले देख लिया था ना, मंगल देख लिए तो ठीक है। मंगल की दृष्टि जा रही है अष्टम भाव पे, तो मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे मंगल के, शनि की दृष्टि जा रही है, ठीक है। उसके बाद में नवम भाव पे किसकी दृष्टि जा रही है, नवम भाव पे गुरु दृष्टि दे रहे हैं, इसको गुरु की दृष्टि जा रही है नवम भाव पे। नौवीं और आगे क्या है, नौवीं दृष्टि। उसके बाद में फिर क्या है आगे, फिर उसके बाद दसम भाव पे शुक्र की दृष्टि जा रही है। एकादश भाव पे कौन देख रहा है, मंगल सूर्य बुध राहु सब देख रहे हैं एकादश भाव पे। और द्वादश भाव पे मंगल शनि और चंद्रमा 3 ग्रहों की दृष्टि जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही, यहाँ से तो यहाँ देख रहे हैं सबके सब। उसके बाद में यहाँ मंगल की यहाँ जा रही व्यवहार पे। अब देखो यहाँ पर जो फलित होता है उसके लिए विचारणीय बातें होती, कौन ग्रह शुभ है, कौन ग्रह बलवान है, कौन ग्रह पाप है, उसके अनुसार उनके बैठने का, कहाँ बैठे हैं और उनकी दृष्टि का अलग अलग फल होता है ना। ये सामान्य तरीका अपना कुंडली देखने का हो गया। अब इसमें देखो जितना ज़्यादा हम घुसेंगे उतना ज़्यादा आपको इसके ऊपर विचार करने की बात हो जाएगी। लेकिन यदि माना, देखो अब आप लोगों को यदि इनके बारे में याद नहीं है तो सीधी सौखी एक ही बात है, यदि माना ज्योतिष में यदि याद नहीं है चीज़ों का तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, कितना भी उनको बनाते रहो, ठीक है। 2-4 पॉइंट दिमाग में हो जाते हैं लेकिन उतने ही रह जाते हैं, जो कभी एक पॉइंट सुन लिया तो वो दिमाग में आ गया, ऐसा होने पे ऐसा होता है। लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है, क्या ये चीज़ ठीक नहीं है। यदि वास्तविकता में आगे बढ़ना है उसके लिए आपको ग्रहों के बारे में जितना अधिक से अधिक जानकारी हो उतनी आपके दिमाग में होना चाहिए, ना ही किसी का सुनने से आपने अरे ऐसा हो गया, चलो वो बात तो नॉर्मल सी बात है, प्रैक्टिकली कर रहे हैं। लेकिन जब तक याद रहेगा, याद करने के बाद कोई बात सुन लोगे तो वह बात ज़्यादा आप लोगों के दिमाग में घुसेगी। इसके बाद में याद करने के बाद समझ में आई बात नहीं आई,
जी बिल्कुल। याद करने के बाद जब कोई बात जब आप लोगों को समझाई जाएगी, कोई भी पॉइंट बताया जाएगा, यहाँ ऐसा होने से ऐसा होता है, तो हमेशा के लिए बैठ जाएगा। तो याद करने के बाद जब हम प्रैक्टिकल करते हैं चीज़ों को, तो चीज़ें अपने आप ही हमारे दिमाग में फिट होती चली जाती हैं। और जब याद नहीं रहेगा तो एक आध पॉइंट है, हाँ यहाँ होने से ऐसा होता, बस उसके अलावा फिर हम नहीं ज़्यादा बोल पाते हैं। हमको लगता है यार हम क्यों नहीं पा रहे हैं, हैं क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, इसमें और ज़्यादा बताना चाहिए इसके बारे में। तो बस एक आध पॉइंट बता करके हम रह गए, या उसने कुछ पूछा तो इधर उधर की बात, अरे राहु के तो शनि कुछ भी बोल करके अपना तुमने पत्ता झाड़ लिया। क्यों? ये तो सब बिना पढ़े लिखे लोगों की बात हुई ना। और पढ़ने के बाद भी तुम लोग यदि यही काम करोगे तो उनमें, और हम फिर तो फालतू समय बर्बाद करने से तो अच्छा था कि वैसे ही बेवकूफ़ बनाते रहे दूसरों को, तो बढ़िया रहता। तुमसे दुख तो ना होता कि हमने पढ़ा इतना सब कुछ किया, उसके बाद हमको आया नहीं। तो कमी कितनी है, बिना याद किए ये आपको आगे, मतलब भले ही आप कितना भी मतलब कुछ भी कर लो, है बातें बनाने में अच्छे हो, उसकी बातों को जान रहे हो, तो बढ़िया बढ़िया चुपड़ी मीठी चुपड़ी बातें कर लो, लेकिन वास्तविकता में कुंडली को देख करके उसका फलित करना, ये तो आपके पास में योग्यता ही आपको प्रदर्शन करेगी। जितनी ज़्यादा आपको याद रहेगा चीज़ों के बारे में, उतना ज़्यादा ये आपके लिए लाभकारी होगा, ये मान लो। समझ रहे हो ना बात को? तो जब हम जानेंगे नहीं का स्वभाव है, उसको जब याद रहता है, तो उसी चीज़ों को हमें कहाँ भाव में घटाना है। क्या करना है? इनमें हमको घटाना है। इसके लिए देखो कोई भी कह रहा है, जैसे स्वभाव घटाना है हमें, तो यहाँ लगे सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, पहले भी चीज़ें बताई थी, भाव, ठीक है ना। अब जैसे लगन से, अब जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें बता दी, अब लगने से बहुत सारी चीज़ें देखी भी जाती हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं आप लोगों से प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, लेकिन आप लोगों को मैंने लिखवाया बहुत सारा, लेकिन कम तो बढ़िया से जाने जाए। लग्न जो होता है शरीर होता है। अब शरीर तो क्या है, छोटा मोटा पतला लंबा चौड़ा काला गोरा, भाव सौम्य स्वभाव है, उदासीन कुछ नहीं बोलने वाला, आलसी आदमी, ये सारी चीज़ों का लग्न से ही पता चल जाता ज्यादा बोलने है। वाला। कैसे जो भी है शरीर की स्थिति को, उसके स्वभाव को संभाव के आधार पर ही बता सकते हैं। ज़्यादा हमें ज़्यादा अंदर या ज़्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लगने से ही बहुत बड़ा विचार हो जाता है, लगने से ही विचार हो जाता है व्यक्ति का स्वभाव कैसा। अब जैसा स्वभाव रहेगा वैसे काम, वैसे उसकी स्थिति रहेगी, वैसे लाभ प्राप्त करेगा, वैसी हानि होगी, है समझे ना बात को। तो यहाँ पर ग्रहों के बारे में अधिक सजग है। अब जैसे कि माना कि हम देख रहे हैं गुरु के बारे में जान रहे हैं, लेकिन सब भावेश अर्थात घर का मालिक कौन है, क्या जाना हम का मालिक कौन है। सबसे पहला तो हमारा पॉइंट होना चाहिए घर का मालिक कौन है। कुंडली में ले लो, हर एक भाव का स्वामी कौन है ये बात पता होना चाहिए। हमने देखा, क्या देखा, लग्न का स्वामी सूर्य हो गया, द्वितीय भाव है, पंचम भाव का स्वामी गुरु हो गया, सप्तम भाव का स्वामी शनि हो गया, षष्ठ भाव का स्वामी शनि हो गया, अष्टम भाव का स्वामी गुरु हो गया, नवम भाव का स्वामी मंगल हुआ, दसम का शुक्र हुआ, एकादश का बुध हुआ, और द्वादश भाव का चंद्रमा हो गया। ठीक, ये होगी कि नहीं होगी स्थिति, ये भावेश हो गया अर्थात भाव के स्वामी। ग्रह कहीं भी बैठे हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो केवल इससे पड़ता है, किससे, भावेश कौन है। सबसे मेन पॉइंट ये होता है। और भावेश यदि बलवान रहे तो लगभग जो भाव में चीजें होती जो हमने लिखवाई हैं, जैसे शरीर, वर्ण, आकृति, स्वभाव, प्रारब्ध, शरीर की चोट, है छोटी मोटी चीजें हैं क्या, उसकी नम्रता, उसकी विनम्रता, है उसकी क्रूरता, ये सारी चीजें इसमें किसमें दिखाई देती है, लग्न में दिखाई देती है। उसका प्रारब्ध कैसा है, केवल एक लग्न से इतनी सारी चीजों के बारे में जाना जा सकता है। केवल हम एक ही पॉइंट को बोल करके हाँ ठीक है स्वभाव अच्छा है, क्या बोलोगे उसके लिए, है उसकी वास्तविकता पहचान तो उसको करो, उसको खुद नहीं है कि मैं कैसा हूँ। लगता भले लोगों को कि मैं ऐसा हूँ, वास्तविकता जानता कोई नहीं है मैं कैसा हूँ। ये तो ज्योतिषी बता सकता है कि आप हो कैसे, वास्तविकता आपका स्वभाव, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा ही मानता है। उसमें जो अपनी खराबी होती है वो दिखाई नहीं देती। जब खराबी नहीं दिखेगी और अच्छे दिखेगी तो आप वास्तविकता स्वरूप को नहीं जान रहे, इस बात का ध्यान रखो। या यदि आपको केवल अपनी अच्छाई दिख रहा का तात्पर्य है कि आप अपने आप को जानते ही नहीं है। आई बात समझ में? जब कोई बताएगा माना कि हमसे छोटा कोई हमारी बुराई बता रहा है, हमारे अंदर कमी बता तो हम स्वीकार ही नहीं करेंगे। अरे तुम्हें क्या मालूम, तुम सब पढ़ो लिखो अच्छे से, तब बताओगे तुमने जानते नहीं हो हमारे बारे में। आई बात समझ में? और अच्छा ही बताओगे, हाँ अरे तुम तो यार बड़े विद्वान हो गए, सब जानते हो, वाह अच्छा ही बता, अच्छा ही बताओ उसको, बड़ा खुश होगा व्यक्ति। ये कौन सी बात है। जब अच्छाई और बुराई अर्थात अब जब दोनों चीजें हम जानेंगे अपने बारे में तभी तो जानना होगा। केवल अच्छा ही जानेंगे और गलतियों पे पर्दा डालते चले जाएं, ये कौन सा जानना हुआ भैया, है ये तो जानना जानते हुए भी अनजान वाली बात हो जाती है। तो वास्तविकता में जो कुंडली हमारे जो परिचय देती है वो वास्तविकता में परिचय होता है कि व्यक्ति का स्वभाव, नेचर, उसकी स्थिति कैसी है, कहाँ से किन ग्रहों के द्वारा उसका स्वभाव बना हुआ है, किन ग्रहों के द्वारा उसका स्वभाव बना हुआ, किन ग्रहों के द्वारा उसका नेचर स्थिति बना रहा है। इसका विचार करना, कौन कौन ग्रह उसके लग्न से संबंध था, उसके शरीर को प्रभावित कर रहे हैं, कौन ग्रह प्रभावित कर रहा है। सबसे पहले तो भावेश है।
अब भावेश देखो किनके किनके साथ बैठा है, तो उसी प्रकार से वो शुभ ग्रहों के साथ बैठेगा तो उसमें शुभत्व वाले गुण आते हैं, पाप ग्रहों के साथ बैठेगा तो पापत्व वाले गुण आएंगे। कहीं पर भी कोई भाव या भावेश बैठेगा, यदि शुभ ग्रहों के साथ बैठता है तो भाव का फल बढ़ता है, और पाप ग्रहों के साथ बैठता है तो उसमें हानि करता है। उस प्रकार से उसके अंदर स्वभाव स्थिति बनती है। किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, मुझे किन ग्रहों की उस पर दृष्टि पड़ रही है, कौन कौन से ग्रह उस पर बलवान है, कौन कौन से कमजोर है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो जब हम जी। इस प्रकार से ग्रहों की बारीकी, और उसके बाद में देखो इतना तो स्वभाव असुभ तो जान लिया, लेकिन वास्तविकता में जो ग्रह हैं वो करते क्या है। जैसे गुरु का स्वरूप है क्या है, पीतद्युति पिंगक चेक्षणा स्यात् पीनो नतोरश्च बृहत् शरीरा कफात्मिका श्रेष्ठ मतीश्वरेड्या सिंहाब्जनादश्च वस प्रधान। इसका अर्थ भी हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए, श्लोक के साथ साथ अर्थ भी हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अर्थात गुरु देखने में कैसे होते हैं, पीली आभायुक्त, पीलापन युक्त होते हैं। पीतद्युति पिंगक चेक्षणा स्यात्, अर्थात गदमी गदमी अर्थात भरे हुए नेत्रों वाला, ठीक। पीनो नतोरश्च बृहत् शरीर, अच्छा लंबा चौड़ा शरीर। कफात्मक है, कफ की प्रवृत्ति होती है, कफ प्रधान प्रकृति वाला होता है। कफात्मक श्रेष्ठ मति तो रेड्या, अच्छी बुद्धि वाला, श्रेष्ठ मति, कैसा, श्रेष्ठ बुद्धि वाला। फिर श्रेष्ठ मति तो रेड्या सिंहाब्ज नादच्च वस प्रधान, सिंह की तरह आवाज करने वाला, नाद करने वाला है। कफात्मक श्रेष्ठ मति सूर्यद्या सिंहाब्ज नादच्च वस प्रधान, और सिंह अर्थात शंख की ध्वनि की तरह गंभीर आवाज वाला होता है। तब यहाँ पर यदि ग्रह बलवान है तो उसका पूरा घट जाएगा, और नहीं है तो कमजोर हो जाएगा। तो भावेश को देखना पड़ेगा। लगने से हमारा सूर्य, सूर्य कैसा होता है, सूर्य कैसा होता है लाल। देखो, मतलब ऐसा लगता अपन को, देखो ऐसा है ना कि अपन सोचते हैं इतना सारा कैसे घटाएंगे, इतना सारा नहीं, ये सब चीजें होती विस्तार में, लेकिन एक सूक्ष्म रूप भी होता है जो कि केवल हम दृष्टि से देखते हैं। क्या करते हैं, दृष्टि मात्र उसको पर जाते हैं। यहाँ पर गुरु बलवान है तो उसके लिए क्या होगा, सूर्य बलवान है तो कैसा होगा। तो यहाँ पर किसका ज्यादा स्वरूप घट रहा है, गुरु का घट रहा है कि सूर्य का घट रहा है। लेकिन हमें जानकारी तो होना चाहिए ना दोनों के बारे में, तब उसको हम बराबर करके घटाएंगे किसका ज्यादा घट रहा है। यहाँ पर आया समझ में है? तो यहाँ पर विचार, जब हमें याद नहीं रहेगा तो हम देखो यहाँ तुलना नहीं कर पाए कौन ग्रह बलवान है, तो मैं किसका, किसी का भी हम बोल देंगे। जो है देखा गुरु बैठा है तो गुरु का पूरा पूरा बोल दिया, लेकिन यहाँ गुरु का भी तो पूरा पूरा नहीं घट रहा है, इसमें भी तो हो रहा है ऊपर नीचे। और सूर्य का घटा दोगे तो सूर्य का भी पूरा पूरा नहीं घट रहा, आप क्या करोगे यहाँ पर, तो मिला जुला घट रहा है। लेकिन यहाँ पर गुरु का ज्यादा घट रहा है और सूर्य का थोड़ा सा, सूर्य का भी घट रहा है, मतलब क्योंकि सूर्य का प्रभाव भी गुरु से संबंध बनाने के कारण गुरु का अधिक घट रहा है। जैसे 60% अपन गुरु का कह सकते हैं, और लगभग 40 घट रहा है इसमें। लगने से तो है ही ना, और लगने से जाकर गुरु ग्रह बैठा तो उसका भी तो स्वभाव घटेगा, है। दिमाग में बैठा तो गर्मी रहेगी नहीं रहेगी। ग्रहों के द्वारा स्थिति को ये प्रकट करता है, तो अर्थात ग्रहों की स्थिति को समझना, ग्रहों के बारे में जितना जानकारी रहेगी उतना ही होगा। सूर्य का स्वरूप कैसा होता है? अब जैसे कि देखा जाए तो कार्य कौन कौन से उसके लिए ठीक रहते हैं, क्या कहो, प्रथुर वक्त्रा होगा इसका स्वरूप, मेरा दिमाग से निकल गया अभी, है। याद है किसी को सूर्य का स्वरूप, नहीं याद है? जी किसको याद है? हेलो, मैं गुरु जी। अच्छा, और किसी को नहीं याद बचा, सब भूल गए? रुक जाओ, और किसको याद है? गुरु जी यही ना, पित्तस्थ था कल्पो। गुरु जी रुक जाओ, और किसको याद है? शुभम को याद है? देख लिए कि पुस्तक में सब जाएंगे फिर हैं? आज दिन भर याद किए, भूल जाएंगे फिर। अच्छा, दिन भर याद किए फिर भूल जाओगे? गुरु जी बहुत पीछे का सब चट गया लग रहा है। अब तो फिर कैसे फलित करोगे जब पीछे का सब चढ़ जाएगा? तो गुरु जी समय सब क्या मतलब रिपीट नहीं कर पा रहे, बस यही है। बहुत बढ़िया है। तो क्या स्थिति बने, फिर कैसे ज्योतिषी बनोगे भैया? मेहनत नहीं करोगे तो क्या कर लेंगे हम? तो खपड़ी के फल खड़े होने से हमें तो कोई मतलब नहीं निकलना ना, है। श्राप निकल रहा है तो पूरा जोर इसी में दे दें। हाँ नहीं, श्रावणी में दो तुम पूरा जोर, वही तुम्हारे काम आने वाला है, इसका क्या है? गुरु जी हम तो कृष्णा जी वाली टेक्निक अपनाए हैं। अच्छा, माला ले लेते हैं हाथ में, जब तक याद नहीं हो जाता तक पढ़ते ही रहते हैं। अच्छा, माली पूरी कर डालते हो? जी गुरु जी, जब तक याद नहीं हो जाता है, पहले देख के फिर बना देख के। अरे माला वाला तो मैंने छोड़ दिया है, अब मुझे जल्दी होने लगा है याद, थोड़ा जंग हट गई दिमाग की। जी तुम लोग इतने टाइम से याद करवा रहे हैं चीजें, तो इनको भूला मत करो भैया। मुझे याद है, मैं ऐसे बोल रहा था, पितास्ति सारोल पकचस्चरस्ता यहां भी चांद तो पिता का कौशन बवासा चतुरस्र देहा लाभ चंगा पुष्पास रहा। गुरु जी तुम लोगों से देखना चाह रहे किसको किसको याद है? मैंने कहा कि मुझे याद नहीं आ रहा। हमारे रूम, देखिए हमारे रूम में अंधेला भी है,
लेकिन फिर भी हम अभी सभी ग्रहों के जो है स्वरूप बोल देंगे, याद है हमें। तो याद होना जरूरी है, इसके साथ साथ तभी ना इनको घटाने में मजा आएगा, ऐसे थोड़ा काम चलता है। जितनी गहराई से याद करोगे उतने मजा। इसको याद देखो, अब गुरु के बारे में भी जानना है तो गुरु के लिए हमें क्या याद करना पड़ेगा, क्या याद करना पड़ेगा, गुरु का स्वरूप हमको आना चाहिए, उसके बाद में गुरु का कार्यकर्ता भी आना चाहिए। हाँ जी, ज्ञानम सद्गुणमात्मजं सजीवं त्वाचार्य माचार्यकम है। कहाँ घटेंगी? हैं? गुरुजी राशि कहाँ घटेंगी? राशि घटेंगी, राशि भी इसी प्रकार से घटती है। राशि का तात्पर्य चंद्रमा किसमें बैठा है, कहाँ बैठा है चंद्रमा? चंद्रमा बलवान नहीं है ना, यहाँ पर चंद्रमा कमजोर पड़ रहा है। जिस राशि में बैठा है चंद्रमा कमजोर, चंद्रमा बलवान होता है उसके अनुसार जातक का फल हो जाता है। चंद्रमा बलवान हो जिस राशि में, तो यहाँ देखा लग्न बलवान है, लग्न में देखेंगे चंद्रमा बलवान होगा तो चंद्रमा का देखेंगे, उसमें राशि का स्वभाव देखा जाता है। दिखा जाता है। यहाँ पर कौन सी राशि आ रही? मकर राशि। मकर राशि का स्वरूप कैसा होता है? सत्यम्बुपाना। सत्यम्बुपाना है कि कौन सा है वहाँ? हाँ सत्यम्बुपाना। तो मीन राशि का सुना बहुत मार पड़ी। मीन का है वो। तो कौन सा होगा मकर राशि का, बताओ किसको किसको याद है, बताओ। भूल गया। वाक्यों के सौम्य जरान श्रेष्ठा धर्म के भजो। हाँ बस करो ज्यादा हो गया। हाँ यही है ना विजय तो एक ही दिन में सब याद कर लेगा वो तो है, लेकिन सुनाएगा नहीं। मेरे को सब याद है लेकिन थोड़ा भूल गया है ना। अच्छा सब याद है, थोड़ा भूल गया है। वाह याद करने थोड़ा क्या, जब भूल गया है तो उसे याद बोलेंगे क्या? नहीं गुरुदेव, शुरू का अच्छा पता चल जाए तो पूरा बोल देता हूँ। शुरू का पता चल जाए तो फिर क्या कहना, शुरू का ही तो पता चलता है। गुरुजी पता लगाना पड़ता है। कैसे बताए हैं राशि कैसे घटेगी इस पे? जब चंद्रमा जिस राशि में बैठता है, यदि चंद्रमा बलवान हो, ऐसा चंद्रमा बलवान हो, पूर्णमासी के आसपास का चंद्रमा होता है, या मित्रगृह होकर के बैठा हो, स्वगृह होकर के विराजमान हो, समझे, बलवान चंद्रमा बैठता है तो उसके अनुसार जो है। गुरुजी शिवम जी ने सही बोला, गुरुजी शिवम जी ने सही बताया है, लेकिन क्या है थोड़ा लेट हो गया, जब हमने बताया तब बता पाए। तो वो भी गलत फलत बताया ना, ढंग से सुना देना बढ़िया से, हम फिर से सुना मान जाएंगे तुम। यही वाला जो तुमने सुना अभी। अधा कृषा सत्यजितो गृहीत वाक्यों को सौम्य जरांग निष्ठा। देखो देख लो, अब बोलो गलत बोलेगा कैसे काम चलेगा? वाक्यो नसो गम्य जरांग निष्ठा। क्या है? वाक्यो लसो गम्य जरांग निष्ठा। बता, जल्दी बूढ़ी होने वाली स्त्री से प्रेम करने वाला, और क्या करेगा? गम्य जरांग निष्ठा। गुरुजी यदि ये चीजें याद ना हो तो ये मान लो कि जीवन में संतुष्टिपूर्ण कुंडली देखना जो है असंभव है। इस बात को गांठ बांध लो और याद कर लो, तभी मैं करवा दूं तुम लोगों को बढ़िया कुंडली। यदि बाद में याद करोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि कर पाओगे नहीं कर पाओगे।